सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर आई एम रियली सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर हमने आपको कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की पर वो वॉकिस ही काम नहीं कर रहे थे। कुछ बोलना यार। बोल तो रहा हूँ सर। हमने कई बार ट्राई किया। सर मैं तो कितनी देर तक आपका इंतजार करती रही पर आप वहाँ आए ही नहीं जहाँ पे बैग्स रखे हुए थे। गलती तो तुम लोगों ने की है, इसलिए सजा तो मिलेगी तुम लोगों को। ये आदमी कभी नहीं सुधरने वाला। वो सर मैं कह रहा था कि गई है सर पानी में। पानी में नहीं, फ्रूट पंच में। हाँ, मैंने सोचा कि झगड़ा तो हम लोगों ने बहुत कर लिया, अब कैंप खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो मेरी तरफ से ये पीस ऑफरिंग फ्रूट पंच। Come on guys, get it. थैंक यू। थैंक यू सर। Enjoy. Bottoms up. Bottoms up. Cheers to friendship. Come on guys, bottoms up. Sabaki. Very good. सच में बहुत अच्छा था सर। विटामिन बहुत ज्यादा मिला दिया क्या आपने? कुछ अजीब। सर, इन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि इनकी उम्र तो बहुत हो चुकी है, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि कुछ बॉडी पार्ट्स का स्किन जो है वो अब तक यंग है। पर सर ये लोग तो यंग है सर, और इनकी उम्र सर 20-22 साल से ज्यादा के नहीं होंगे। अगर ये लोग 20-22 साल के हैं तो 70-80 साल के कैसे दिख रहे हैं? सर आज सुबह तो सर ये रोनित के साथ काफी हंसी मजाक कर रहे थे। और रोनित अब गायब है। तो शायद रोनित के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, कोई रिएक्शन हुआ हो। अगर ये लोग कुछ ही मिनटों में ऐसी हालत में पहुंच गए और यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए हैं तो रोनित कैसे निकल के गया होगा? सर, ऐसे 5 ग्लासेस मिले, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलाया होगा किसी ने, तब जाके इनकी ये हालत हुई है। ऐसे करो, ये जो ग्लास है इसे लेबोरेटरी भेजो एनालिसिस के लिए। और सवाल ये उठता है कि अगर इसमें कुछ डाला गया है, आखिर डाला किसने? सर, कहीं इन सब के पीछे रोनित का हाथ तो नहीं? हो सकता है। अच्छा, इस कैंप में पिछले 2-3 दिनों में कोई हादसा हुआ? हाँ सर, कल एक बूढ़ा आदमी इस कैंप से भागने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे रोकना भी चाहा, लेकिन वो रुका नहीं। कौन है तू बता? उसका हुलिया? सर उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मेरे कैंप में सर सीसीटीवी लगा हुआ है, आप चाहे तो देख लें। चलो। मिस बलविंदर, मुझे बताइए कि फ्रूट पंच में कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है? एसीपी, अभी तक तो मैं यही बता सकती हूँ कि इस फ्रूट पंच में अमीनो एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करता है इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। सर, जैसे बबली ने कहा, फ्रूट पंच में अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन बहुत हाई था, मतलब साफ है सर, किसी ने कुछ ना कुछ जरूर मिलाया होगा इसमें। और मिलाने वाला मोस्ट प्रोबेबली रोनित ही था सर। सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिला है उससे क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि रोनित जो है वो कैंप से कहां गया? सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैंप से भागा हुआ बूढ़ा और रोनित, इन दोनों का फेशियल रिकग्निशन मैच है। सर अगर दोनों आदमी एक जैसे हैं तो इसका मतलब रोनित बूढ़ा होकर फिर से जवान हो जाता है। और इस बात को किसी तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं? एज प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर। That's right, sir. Give me a moment. It's a perfect match, sir. ये दोनों सेम आदमी हैं। सर ये हादसा बूंदीपुर के जंगल में हुआ था, और अगर किस्से कहानियों के हिसाब से देखा जाए तो नीलकमल वही है। हाय,
अभी भी कहानियों में अटके हो? एसीपी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी आपको फैक्ट्स बताती हूँ। ठीक है, लेकिन पहले हमें ये पता करना होगा कि रौनक इस समय कहाँ पर है और इस मामले से उसका ताल्लुक क्या है। सर, रिकॉर्ड्स के मुताबिक रौनक मलाड में रहता है। मलाड में? ठीक है, तुम लोग ऐसे करो कि इसके घर पर जाओ और अगर वो वहां पर है उसे उठाकर लेकर आओ क्वेश्चनिंग के लिए। श्योर सर। मूव। हेलो, वहाँ फ्रूट पंच मत पी लेना। नहीं पीऊंगा। भाई यस, Yes! Yes, I have the power! नील कमल का जादू अब मेरे हाथ में है, क्योंकि नील कमल का सारा रहस्य मैं समझ चुका हूं। नील कमल का असली रहस्य क्या है ये तो तुमने अभी जानना शुरू भी नहीं किया है। तुम कौन हो? पहचानो मुझे, तुम मुझे पहले भी मिल चुके हो। ज़पाकी यहाँ क्यों हुई? मैं यहाँ तुम्हें ले जाने आई। मुझे लगता था कि त्रिपका के आने के बाद मैं नीलकमल के पानी को हासिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, तुम आ गए। अब तुम मुझे नीलकमल तक लेकर जाओगे। मुझे नीलकमल की जरूरत नहीं है। नीलकमल का जादू मेरे खून में है। जादू? नीलकमल का असली जादू क्या है ये तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है। अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी नीलकमल का असली जादू। ये तुमने क्या किया? चलोगे मेरे साथ? हाँ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है रौनक, कितने सालों से मैं अकेली थी, लेकिन अब हम दोनों साथ रहेंगे नीलकमल में। मिस्टर रौनक, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। उसके लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम्हारे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या कर रही है? वो मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन अभी नहीं चल सकता हूँ। क्या मतलब? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये मेरे साथ जा रहा है।
पता नहीं, बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है। लारा, तू सब ठीक लारा, तू सब ठीक। करुणेश, ऐसी तो हमारी बात नहीं हुई थी ना। You can't do this to me. You can't do this to me. करुणेश, मुझसे बात करो, प्लीज मुझसे बात करो। बबली, आई एम वेरी सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे बचाते बचाते करुणेश। लारा, ये ऐसे ही है, दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता। लारा, लारा, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या प्रोग्रेस है? ये लोग कैसे हैं? ये दोनों लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है और जिस तेजी से इनकी उम्र बढ़ रही है उम्र बढ़ रही है? लेकिन ये तो ऑलरेडी इतने बूढ़े हो चुके हैं, और कितनी उम्र बढ़ेगी? सर, हमारे बॉडी के डीएनए में एक स्ट्रैंड है कॉल्ड टेलोमेर, जो हमारे बॉडी का उम्र बताता है। और जिस केमिकल से इन्हें इंजेक्ट किया गया है, वो केमिकल लगातार इस टेलोमेर पे अटैक किए जा रही है। इनके पास वक्त बहुत कम है सर, शायद कुछ घंटे। इस केमिकल का कोई रोक या कोई तोड़ तो होना चाहिए ना, कोई ऐसा तरीका ताकि हम इन्हें बचा सके कुछ। नीलकमल। नीलकमल? लेकिन वो तो एक कहानी है। एसीपी जब करुणेश ने कहानी बताई थी तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। बूंदीपुर जंगल के एक एरिया में मैग्नेटिक एनोमली है, वहां कंपास काम नहीं करता, इसलिए वो एरिया अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। और वहीं पर है यह नीलकमल, वहीं पर। रास्ता यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है, गाड़ी इसके आगे नहीं जाएगी। सर, यहाँ पे मैग्नेट भी काम नहीं कर रहा, यानी इस जगह पे मैग्नेटिक एनोमली है। मतलब कि नीलकमल यहीं कहीं आसपास है। राइट सर। सर, आपको किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही? हाँ तो रही, लेकिन जंगल में बच्चे की रोने की आवाज। शायद उस तरफ से। yes, सर। बेटा, तुम यहाँ पर जंगल में अकेले कैसे? मैं अपनी मम्मी के साथ पिकनिक मनाने आई थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। अच्छा बेटा, तुमने अपने मम्मा को लास्ट बार कहाँ पे देखा? यहाँ पे झील के पास। झील के पास? तुम जानती हो वो झील किस तरफ है? हाँ। कहाँ है? कौन से डायरेक्शन में? उस तरफ।
तुम हमें वहां पे लेके जा सकती हो? चल चलिए। एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम और तुम्हारी मम्मी जंगल में रास्ता भटक गए, लेकिन जिस तरह से तुम चलती जा रही हो उससे तो ऐसा लगता है जैसे जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। सच क्या है? तुम्हारे तो आंसू भी सूख चुके हैं। सच सच बताओ, तुम हो कौन? सच बताओ। कौन हो तुम? सर, ये वही लड़की है जिसको हमने रौनक के घर पे देखा था। हाँ, मैं वही हूँ, ज़पाकी, नीलकमल तालाब की मालकिन। अच्छा, नीलकमल की मिल्कियत का फैसला बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि रौनक कहाँ है? सीधे सीधे बता, नीलकमल का पानी कहाँ मिलेगा और उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि हम अपने दोस्तों को बचा सकें। तो तुम जानना चाहते हो कि नीलकमल के पानी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? अभी बताती हूँ। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। मुझ पर गोली चलाने से पहले जरा ये तो देख लो कि तुम्हारी तकदीर में आगे क्या लिखा है। तुम जानना चाहते हो ना कि नीलकमल का रास्ता कहाँ है? आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सर, ज़पाकी और रौनक दोनों यहीं कहीं जंगल में हैं और नीलकमल का रास्ता जानते हैं। इसे पकड़ो। आ जाओ यहाँ, नीलकमल तुम्हें बुला रहा है। वो देखिए, नीलकमल। आखिर ये लोग नीलकमल तक पहुंच ही गए। सर ये तो स्टीम है। हम ज्यादा वक्त यहाँ पे रुके तो हम जल जाएंगे सर। हॉट स्प्रिंग वाटर, तो ये है नीलकमल का राज। अच्छा किया, ट्रिपका को इनका कब से इंतजार है। रुक जाओ, तुम्हें नहीं लगता है कि ज़पाकी ने बड़ी आसानी से हमें यहां तक आने दिया है? सब कहना क्या चाहते हैं? ये एक ट्रैप है। पॉसिबल। देखो, अगर कोई लकड़ी का कोई उठा। सर संभल के। तो ये है रहस्य नीलकमल का।
इसकी वजह से आज तक कोई यहाँ से वापस जिंदा लौट के नहीं पहुंचा है। लेकिन सर हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें किसी भी हाल में ये पानी बाहर लेके जाना होगा सर। ये इस पानी का रक्षक है। कोई भी इस पानी के आसपास फटका तो ये उस पर हमला कर देगा, उसे जिंदा खा जाएगा। इसका मतलब ये है लारा कि हम में से किसी एक को इस पानी में उतरना होगा। इस पानी में? संभल के साथ। तुम तो कह रही थी ये लोग त्रिपका से बचेंगे नहीं, लेकिन इन्होंने तो उसे चकमा दे दिया। ये नील कमल का पानी नहीं ले जा सकते। नहीं। सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पानी मिला? जी सर। हाँ, संभाल के रखो। बी केयरफुल। तुम लोग नील कमल का पानी नहीं ले सकते। मैं तुम्हें मारना चाहती थी और तुमने मेरी जान बचाई। इंसान अच्छा हो या बुरा, हमारा काम है उसकी रक्षा करना। लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं। और अगर समझ सकती हो तो प्लीज हमारी मदद करो ताकि हम अपने साथियों को बचा सकें। प्लीज।